भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं प्यार से हूँ तो प्यार से, नहीं हो तो भाई मेरे मुंह से निकलेगा तो निकलेगा। बेटे सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा तब हिला डाला। भाई तुम जैसे की तमीज निकालने वाला हूँ। बिग बॉस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं झेलने को तैयार हूँ, तू सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया उतना ही। मैं समझ गया। थैंक यू। उसने बोला रिपीट करने को, मैं चाहता हूँ कैप्टन बने, रिपीट करना। मैं नहीं चाहता, है सिंपल एज दैट। ये मर जाएगा भाई। इसको ना कभी बात में प्यार से समझियो कि अगर अटके ना तो ढंग से अटकियो। उस दिन बेवकूफ का डैश बोला, आज फन में क्या बोला। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने जाएंगे बिग बॉस सीजन 2 के बारे में। बिग बॉस सीजन 2 के अंदर जैसा आपको पता है कि एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। दोबारा से जो है मतलब बिग बॉस सीजन 2 एंटरटेनिंग बन चुका है जब से एलविश यादव ने उसके अंदर एंट्री ली है। तो अब बात करते हैं रिसेंटली जो बिग बॉस सीजन 2 का रिसेंटली एपिसोड आया था 31st एपिसोड के बाद जो 32 एपिसोड अभी आने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। उसके अंदर जो है बिग बॉस ने एक टास्क दिया था, एलविश यादव को एज अ डिक्टेटर बनाया था। डिक्टेटर के अंदर क्या होता है कि अगर कोई डिक्टेटर कोई टास्क सामने वाले पर्सन को बोलता है तो वो टास्क उस सामने वाले पर्सन को परफॉर्म करना होता है, चाहे उसका मन हो चाहे ना हो। तो ऐसी ही आपको बताइए कि एलविश यादव का थोड़ा सा बात नहीं बनी है, मतलब एलविश यादव की स्टार्टिंग से लड़ाई चली रही है अविनाश से। तो इसको ध्यान में रखते हुए एलविश यादव ने एक टास्क बोला था अविनाश को, तो वो उसने करने से मना कर दिया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फुकरा इंसान की भी अविनाश से लड़ाई हो गई थी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलविश यादव की भी अविनाश से एक बार दोबारा से समझ में नहीं आ रहा। आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझ के आप कह रहे हो कि मैं कैप्टन, तो अगर मैं वो जो बोल रहा है वो मैं करूंगा तो वो तानाशाही साबित होगा। मैं चाहता ही नहीं कि आपसे करवा क्या रहा है। ये तीन चीजें हमारे को बिग बॉस ने बोली कि करनी है। उसके अलावा अगर आप ये बर्तन नहीं कर रहे तो समझ आता है। कुछ नहीं करना है जो वो बोलेगा। अबे वही तो लिखा भाई, उसका जो भी प्रॉब्लम होगा, रिपरकशंस होंगे, वो मैं झेलूंगा। अभिषेक यही तो लिखा है भाई। नहीं एक बात बोलो, उसने आपको बोला बर्तन धो, आपने वो नहीं धोए। उसने बोला ये कुछ ला दो पानी, वो साबुन डाल रही, तुम कोई काम नहीं कर रहे। ये चीजें जो इधर चल रही हैं, ट्रम्पेट और ये सब, इसमें क्या, ये तो बिग बॉस ने बोल रखा है सर। उसका कैप्टनसी का टास्क है, मैं सी भी नहीं करूंगा उसके लिए। वहां लिखा हुआ है, पढ़ लो भाई। पहले कैप्टन के ना लायक बने और अपनी जबान में अपने के लायक है नहीं है, वो तो जब बात आएगी कैप्टनसी की तब देखेंगे। ये एक टास्क चल रहा है जिसमें 1, 2 और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों को भी वो लगता क्यों है कैप्टन के लायक। अरे मेरे भाई, जबान पे रत्ती भर कंट्रोल नहीं है। 2 बार मेरे साथ क्या झड़प हुई, एक बार कुछ और बोला, आज कुछ और बोला। अभिषेक तो इतना फेयर खेलता है और सच बोलता है, फिर को वो कैप्टन के लायक कैसे लगता है? यार तुम बात नहीं समझ रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कैप्टन तुम उसको वहां पर बनाओ, जबरदस्ती बनाओ। मैं तुम्हारे को ये कह रहा हूँ ये एक टास्क है जो हमें करना है। नहीं, अगर हम वो जो बोलेगा हम फॉलो करेंगे तो तानाशाही साबित होगा। अगर वो तानाशाही साबित होगा तो वो कैप्टन बन सकता है। मैं उसके उन ऑर्डर्स पे जा ही नहीं रहा जो बर्तन धोने वाले हैं, ये है वो है, XYZ ऑर्डर पे उस चीज पे मैं नहीं जा रहा। मैं ये हमारे को 1, 2 और 3 टास्क दे रखे हैं, ट्रम्पेट, अगर बजर और विसल चाहता है तो मैं बोलूं। बताओ। ट्रम्पेट हो, विसल हो, बजर हो, चजर हो, उसमें उसको डिक्टेटरशिप दिखानी है, तानाशाही दिखानी है। अगर वो जो दिखाना चाहता है वो सब लोग करेंगे तो उसकी जो सत्ता है उसे फॉलो कर प्रकट करो जल्दी। करेक्ट हो रही है तो वो तानाशाही साबित हो रही है। मुझे उसको कैप्टन के रूप में देखना ही नहीं है। मेरे ख्याल से फुकरा इंसान की जो लड़ाई हुई है वो फर्स्ट टाइम हुई है अविनाश से, बट लेकिन एलविश यादव की यार 2 या 3 या 4 5 बार लड़ाई हो चुकी है। क्योंकि अविनाश जो भी एलविश यादव उसको टास्क बोल रहा था इस वाले टास्क के अंदर, वो बिल्कुल सारे टास्क को डिनाई कर रहा था उसको करने से, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि एलविश यादव कैप्टन है। अगर वो उसकी बात को मानता है तो एलविश यादव जो है वो आगे तक कैप्टन बना रहेगा। दे रखा है, तुम नहीं कर रहे, फिर हट रहे हो। कैसे करा, रिपीट करा आपने? उसने बोला रिपीट करने को, मैं चाहता हूँ कैप्टन बने, रिपीट करना। मैं नहीं चाहता, है सिंपल एज दैट। तो फिर क्या इसमें मतलब बहसते रहो? कर दो, कैप्टन ऑफ द शिप बनना है मेरे को, वो चाहिए। करते रहो भाई। सारे देखे मेरे को, लड़ना चाहते हो ना, वो वाली बात है। फॉलो करूं, ये कर ही रहे हो गलती। गलती क्या? जब बोला ये वाली इस एंड पे आप वो जो बोलेगा आपको रिपीट करना है, वो इमेज वहां जाएगी बात। आप उसको खत्म हो गया ना, ये नहीं हुआ ना खत्म, ये आप पढ़ रहे हो, ये खत्म नहीं हुआ, ये नहीं खत्म हुआ, आप पढ़ रहे हो, आप उसको वहां से फालतू बोल रहे हो। मतलब मैंने कुछ फालतू नहीं बोला। बोला आपने, उसने बोला, पर ठीक है, किसने करा? उसने बोला, आपने बोला, उसने बोला, ये पहले उसे बोला ठीक है, उसका एक, उससे क्या बोला था? बोल क्यों नहीं रहे? आया था क्या बेवकूफ का जब वो बोला था? बोला मैंने उसको,
बाद उसके बाद बोला ना, अभी मत आना, बोला मैंने अभी मत आना। अभी आपका एक टास्क है जो आपको वही मैं कर रहा हूँ, अपने टास्क को 100% दे रहा हूँ, नहीं कर रहे 100% दे रहा हूँ आपको ये टास्क को। बोल रखा आपको ड्यूटी तो मेरा टास्क तेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई वो क्या बोलना नहीं समझ में आ रहा तो क्यों समझ रहा है? मेरे को तेरा टास्क समझना ही नहीं है। भाई आपको एक चीज बोल रखी है हमारे सिंपल है अभिषेक, तेरे को उसको कैप्टन बनाना है, मेरे को नहीं बनाना, सिंपल। इतना समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मेरे से आके क्यों लड़ रहा है? मेरे को नहीं करना है, उसको जो बोलना है बोलेगा वो अगर बोला मेरे को ये वाली उखाड़ ले अब। ये वीडियोस आपको रिपीट करनी है जो ये बोल रखा है। बोल दिया मैंने मैंने। करा सपोर्टिंगली, आपसे हो नहीं रहा। मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था। हद मचाने वाली बात है तो तुमने तुम बना लो उसको कैप्टन, एल्विस, रहो उसकी छाव में। आपने गाली दी। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, बोले चूतिया है वो। अब 3 बार और बोलो चूतिया चूतिया। अरे क्या, अरे मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, जो बंदा अगर जो कोई है ना उसको वो चीज बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? सबसे ट्रिगर हो गया मेरे को ना फर्क नहीं इंसान। पड़ता इन चीजों से। आप ट्रिगर बेवजह अबे चीन तो अपना टास्क कंप्लीट कर करवा रहे हैं। लेते आप तब लड़ ले। then that gets you. So इधर से कि मैं बैठना ही नहीं है. No, I understand everything. I understand far more than you all think I understand. I'm saying फिर इधर बोलो कि नहीं करना है. ठीक है तो वोट मैंने क्या बोला आपको कि नहीं करना है तो ठीक है वो आपका डिसीजन है. Completely. I just told him only one thing कि उनके रोमांस या लैक ऑफ रोमांस को बीच में मत लाओ. बस वो समझ गया. वो उससे पहले मगर वो बंदी बोल रहा है. बंदी बोल रहा है आप या मत दो ना बंदी बोल रहा है तो. उससे पहले फिर वो unnecessary हाईलाइट होता है. उससे पहले वो क्या अरे बोला यार आपने 3 सुना? दिन से सब लोग का चल रहा है ये फलक. मैं तो शॉक हो गई कि 3 दिन से सब लोग बोल रहे हैं. पहले वो क्या बोला आपने सुना? नहीं क्या नहीं I never heard that. I heard that. I never heard that. I swear. तभी तो मैं इसको बोला सिंपल बोल 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 और बोल. कुछ भी करना कैप्टनसी का पड़ेगा टास्क है मनीषा. तो वो अगर सब बोलेगा ना करेंगे तो बिग बॉस बोलेगा मेरे को नहीं करना है. मेरे को जो बिग बॉस बोलेगा मैं करने को उनका तैयार. डिसीजन है नहीं करना है वो उनका डिसीजन है. That's fine. जो बिग बॉस बोलेंगे. That's fine. वहाँ उल्टा पुल्टा बोल नहीं करना तो नहीं करना. चलेगा। बस यार भूख लगी है बहुत. मेरी बात सुनिए, आप वहाँ उल्टा पुल्टा बोलिए पर अगर एकदम नो बोलिएगा ना तो बिग बॉस क्या बोलेगा कि हम कोई टास्क दिए और ये लोग कर ही नहीं रहे उसने क्या हैं. बोला? मनीषा मेरे को भाई देखो मैं रूल तो भाई मैं ऐसा ही हूँ. मैं प्यार से हूँ तो प्यार से हूँ, नहीं हो तो भाई मेरे मुंह से निकलेगा तो निकलेगा. अरे मैंने कर लिया ना, मर जाएगा यार, ये मर जाएगा भाई. हम कर लेते हैं ना. इसको ऑर्डर फॉलो करवा लेना तो हम करेंगे ना. इसको ना कभी बाद में ना प्यार से समझियो कि अगर अटके ना तो ढंग से अटकियो. भगवान चिल कर यार. मैं चाहते नहीं हूँ कैप्टन बने. बात ही खत्म हो गई. फन में गाली देता है. उस दिन बेवकूफ का डैश बोला, आज फन में क्या बोला. मतलब क्या है, मैं देता नहीं हूँ तो क्या है, बोलता रहे. अब उल्टा लटक जाए इधर 100 बार. नहीं आऊंगा मैं. क्या आप एंजॉय मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरे को जो बोला मैंने वो कर रहा हूँ. और आप ऐसी गाली नहीं बोलिए और ऐसे लाइंस नहीं बोलिए प्लीज प्लीज. वी नो यू हैव अ गुड साइड इन यू. यार गुड साइड भी है बट ना इसकी शक्ल देखिए ना. मैं समझती हूँ, मेरा भी गुस्सा उतना ही इस बंदे के लिए, आपके दोस्त के लिए रहा है. तो मैं बोल रही हूँ ना, बट मैंने संयम धरा है, आपको धरना पड़ेगा प्लीज. मेरे पानी की बोतल है यहाँ. अब अंदर है वक्त जब होल्ड करना पड़ता है. मनीषा जी आइए, हाँ हम आपसे कराएंगे. ये एक तू कर रहा था वो ठीक था. वही कर रहा था मैं यार. मैंने देखा, मैंने नोटिस किया. वो आप डिक्टेटर के पास अच्छा मैं दिख रही तुमको शांत कराने के लिए है. बैठिए, आगे बैठिए. डिक्टेटर साहब इधर बैठे. नहीं जो तू बैठा. पर्ची आई है बिग बॉस से. बैठ बैठ बैठ. मैं बैठ रही हूँ. अरे मैं तो अपना नाटक कर ही रहा हूँ यार. फन में कर रहे हैं ऐसे कुछ. कौन सी वाली बातें? आवाज आ रही है. समझ बाहर एक नई एक रिप्रेजेंटेशन है अपनी. ठीक है वो चीज़ें मैं समझता हूँ. मैं तेरी बातें तू जो बोलता है मैं तेरी सारी बातें मैं जो बातें बोलता हूँ ना वो मीन करता हूँ. पर तू वो बातें मत बड़ा बोला मुद्दा कर. करके आपके खिलाफ कर बाहर रही हूँ. ये कौन सा मुद्दा? इतनी छोटी बात अरे तो एक पकड़ के सेकंड मेरे को 2 बहुत मिनट टाइम देंगे. 2 मिनट का टाइम दे प्लीज. तू समझ तो अगर ये बोलता है मतलब अरे यार उसको ये बोलना फिर क्यों करता है? मैं तेरी पढ़ो बात पहले समझता उसको. हूँ ना. मैं तेरी बात समझता हूँ. तेरे लिए वहाँ खड़ा हुआ. सॉरी मैन. खड़ा हुआ वहाँ. नहीं बोल. प्लीज आए. मैं खुद नहीं चाहता कि तेरे पे इतनी चीजें हैं कि तू इतना भड़क जाए कि चीजें गलत. इसलिए मैं सामने खड़ा हूँ क्योंकि मुझे मेरी मैं जुबान पे यार कंट्रोल है. मैं देख, मैं एक बात बताता हूँ. मैंने बोला शुरू हुआ बहुत इजी था, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ना. ये फन वाला टास्क है, कोई एट फैलाने का तो है.
तो इसलिए वो उसके टास्क को करने से मना कर रहा था, जो भी अलविश यादव अविनाश को टास्क बोल रहा था। तो फुकरा इंसान ने थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करी अविनाश को कि यार आप थोड़ी सी बात को मान लो, आप इस टास्क को कर लो, आपको जो भी टास्क बताया जा रहा है वो इस टास्क को मना कर रहे हो करने से, इस तरीके से नहीं होता। ये जो टास्क दिया है ये अलविश यादव ने नहीं दिया है, ये जो टास्क दिया है आपको बिग बॉस ने टास्क दिया, तो ये आपको करना ही करना पड़ेगा। बट लेकिन फुकरा इंसान की बात को भी अविनाश ने ठुकरा दी थी। उसने कहा कि यार मैं ये टास्क नहीं करूँगा, अगर इसका कुछ भी अंजाम होता है वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, ये बात बोली थी अविनाश ने। तो इसी को ध्यान में इसी की वजह से फुकरा इंसान की भी लड़ाई हो गई थी अविनाश से। ठीक है, और मैं यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के इंटेंशन से नहीं आया, मैं इनको समझा रहा हूँ और तेरे से बात भी नहीं कर रहा हूँ। मत करना, ठीक है ना? मैं आपको देख के मत बोलियो नेक्स्ट टाइम, समझा ना? तेरे को देख के ना मैं कुछ भी बोलूँ, ये किसी का घर नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल, तुम्हें रिप्लाई मिलेगा। देख के बोलिए, तू बदतमीज है, ये दिखता भी है, कैमरे पे भी दिखता है, सब जगह दिखता है, वो अभी पता भी लगे, देख लिया भाई, वो देखेंगे अभी तमीज। हाँ भाई, तुम जैसे की तमीज निकालने वाला हूँ। डोंट वरी, अपना ऐसे वाला बनाना अपने पास ही रखो। अरे मैं इनसे लड़ नहीं रहा यार, मैं बस बातें कर रहा हूँ। तो आया यूजुअल टॉक्स। हाँ, तेरा नाम नहीं लिखा, बाहर जा सकता है, हरकत करने के बाद तो बाहर ही जाएगा। तो बिना हरकत करे जाओगे, ये हरकत करके तो बाहर ही जाएगा। ऐसे करके जाओगे, ऐसे। हाँ, मैं वोट करता हूँ ना आपको। हाँ, ऑडियंस है, तू इस वोटिंग का कुछ राइट दीजिए, क्योंकि ऑडियंस ही है, काम का कुछ है नहीं। किया ना वोट राइट दिया था, कर दिया, चलना राइट दिया था, कर दिया। बेटे सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, तब हिला डाला, समझा? बैल वो कहाँ चली गई? फिर अफेक्ट हो गई है। मैं कुछ नहीं, तुमने जो करवाया प्यार से, आपने पानी दिया, मैं इसका इशू बना सकता था बहुत बड़ा, बट मैंने नहीं बनाया। बिग बॉस, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। है पगला, चुप, ये सब माँ कसम, इनके यही गेम है ना मंचले जी, आप समझिए यही गेम यहाँ का है। आप बिग बॉस में आए, आप बाहर नहीं। बर्तन वहाँ ऐसे ही पड़े हैं, तो जो भी ड्यूटी करेगा तो करेगा, अगर नहीं करेगा तो हमें बुलाइए, हम परमानेंट गैप फिलर हैं। तो यार एट दी एंड हम इसमें फाइनल डिसीजन यही आया कि एट दी एंड मतलब इस बार जो लड़ाई हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अविनाश की वजह से हुई है, क्योंकि यार आपको पता ही है कि अलविश यादव को डिक्टेटर बनाया गया था और उसको बोला था कि आप किसी को भी उस वाली चेयर पर बिठा करके किसी को भी आप कोई भी टास्क दे सकते हो या आप किसी से भी कुछ भी बुलवा सकते हो। बट उसने अलविश यादव ने अविनाश को टास्क दिया था, बट लेकिन अविनाश ने बोला टास्क परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया था। उसको बोल दिया था कि मैं ये टास्क बिल्कुल नहीं करूँगा अगर अलविश यादव उसको ये वाला टास्क बताएगा तो उसका थोड़ा सा इमेज भी हर्ट हो गई थी, उसकी थोड़ी सी ईगो हर्ट हो गई थी मेरे ख्याल से, उसने इसलिए मना कर दिया था करने से। तो ये सारी लड़ाई जो हुई है ये सिर्फ और सिर्फ हुई है अविनाश की वजह से। क्योंकि एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि बिग बॉस का सीन यही है कि अगर बिग बॉस में जितनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जितना ज़्यादा सब कुछ माहौल ऐसा बनता है, उतना ही ज़्यादा उसको फेम मिलता है, उतनी ज़्यादा टीआरपी बढ़ती है। तो हो सकता है इसलिए भी सारी चीज़ें वो अविनाश जानबूझ के कर रहा हो, क्योंकि अलविश यादव के आने के बाद से ही अविनाश थोड़ा सा बिग बॉस के अंदर दिखाई देना शुरू हुआ है।